हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस। और अभी जो पेपर आपका नीट 2025 का हुआ है, पूरे देश में ये बातें चल रही हैं कि पेपर बहुत टफ आया था, अभी तक का सबसे मुश्किल पेपर था। बट पेपर के जो सॉल्यूशंस के मेथड्स लोगों के आ रहे हैं, वो नीट के बच्चों के सॉल्यूशन जेई वाले बच्चों की तरह के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। उसमें डिफरेंस समझना चाहिए। नीट के बच्चों के पास मैथमेटिक्स का उतना एक्सपोजर नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करो। और दूसरी चीज़ कि लोगों ने डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स एग्जाम्स में और आपका जो स्कूल्स के एग्ज़ाम है उसमें कितना डिफरेंस है। दोनों पार्ट का मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूँ कि इन दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। जहाँ पर आपका डिफिनीशन डेरिवेशन एग्जाम्पल्स जो सेक्शन है वो स्कूल के हैं, लेकिन जब आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं, नीट जेई और इस तरीके के एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, एक्सेप्शनल केसेस चलते हैं, साथ में चलते हैं लॉजिक्स। और आज के इस सेशन में एडिशनल चीज़ें चल रही हैं, वो चलेंगे आपका शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स किसी एग्जाम के क्वेश्चंस को कितना हेल्प करता है, वो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट हो सकता है बट हेल्पफुल फॉर द ऑल टफेस्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो आज के इस सेशन में स्पेशल चीज़ ये है कि हम हर जगह पे शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, एप्लीकेशंस लगाएंगे कि कैसे इस पेपर को, नीट के सबसे टफेस्ट इस पेपर को जिसको सब लोग मानते हैं, उसको सबसे आसानी से कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस सेशन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम किस तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लोगों ने इस क्वेश्चंस को लेके काफ़ी इस डायग्राम को यूज़ किया है, इस पूरे स्टेटमेंट को यूज़ किया है लोगों ने, और इसको द फंक्शन ऑफ वाई का दिया है, ठीक? बट अगर इनके जो 2 पेज के कैलकुलेशंस हैं, जो डेरिवेशंस है, उसके बियॉन्ड चलें, जैसा कि हमारे इस नीट के बच्चों के लिए ये पेपर टफ इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लॉजिक नहीं यूज़ करी, कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करा, जस्ट उन्होंने इस क्वेश्चंस के साथ पूरे डेरिवेशन का सेक्शन करा। डेरिवेशन का पार्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर होता है आपके पास एप्लीकेशन का सेक्शन। जैसे अगर इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट लेना होता, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लूँगा? पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप इस ऑप्शंस की तरफ आइए। ये सभी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के फंक्शन है, d2 dx इज़ प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है? सिंपल एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेशंस है, वहाँ के डिफरेंशिएशन में आप इस इक्वेशन को देख सकते हो कि आपके पास जो ये फंक्शन है, जो उन्होंने कहा कि x का है, नो डाउट ये फंक्शन ऑफ x का है, बट y के साथ सॉल्यूशन y का ही आता है, ठीक? और वहाँ पे जो आपने कांस्टेंट देखा है, उस कांस्टेंट में इस तरीके का आएगा d2 अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू ky, ठीक है? ये एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये रूट का फंक्शन तो नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव के साथ है। मैं ऑप्शंस की तरफ आता हूँ। अब इस ऑप्शंस में आप देखिए, y के साथ x है, ये कैंसल आउट, ठीक? y के साथ जो कांस्टेंट आया हुआ है ये x है और साथ में रूट है, ये कैंसिल आउट। साथ में आप देखिए इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो ये कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? सिर्फ एक ही। मुश्किल से 1 सेकंड का सॉल्यूशन है ये। आपके पास पता है कि सेकंड डेरिवेटिव का जो सॉल्यूशन होगा, वो आप कह सकते हैं कि ये y का फंक्शन है, तो y के साथ ही इसका फंक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड अदर्स डेरिवेटिव। एसएचएम के इस इक्वेशन के इस रिलेशन के हेल्प से आप सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करके सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ऑप्शन में तो था ही नहीं, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर y का फंक्शन x के साथ लिखा हुआ है, ये इसकी सीरीज नहीं बनती, कैंसल आउट। दूसरे फंक्शन में आप देखो y के साथ से x दिया, ये पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 1 सेकंड में कर सकते थे, अगर आप इसके साथ कोरिलेट करके इस फंक्शन को आप कर देते। और वही सारी चीज़ें सभी लोगों ने इस सॉल्यूशन के लिए 2-2 पेज के डेरिवेशंस करे हैं। वो सॉल्यूशन है फॉर जेईई के लिए, नॉट फॉर नीट। नीट्स के स्टूडेंट्स के पास लॉजिक होना चाहिए और इस तरीके से डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक दिस वन। ये क्वेश्चंस भी आप देखो, जो आपके इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ, इन सर्टेन कैमरा ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थीन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? 4 की बात करी इन्होंने, 4 वर्ड। ये ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि पावर का कॉम्बिनेशन क्या है? ये P है, और साथ में कह रहे हैं मैग्नीफिकेशन का ये पार्ट है। इस क्वेश्चन में भी कोई मेथड, कोई फार्मूला इक्वेशन की कोई नीड नहीं है। आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन आपका ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड पावर आपके पास है 1/f, इसका डायमेंशन होगा।
सिर्फ एक ही लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना था कि जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, वो आपके पास प्रोडक्ट में इसका रिजल्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में होती है, ठीक है? एंड जिसके डायमेंशंस होते हैं, उसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? समेशन में आते हैं। तो इसलिए सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, दिस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई एंड एमआई एंड रिजल्टेंट के लिए एंड पावर के लिए आप समेशन ऑफ पीआई। इस 2 लॉजिक को आप देखिए, पावर आपका सम के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये जो आपका प्लस P1 जो 4 इन्होंने कहा है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 यही है ना? दिस इज़ इक्वल टू आपका 4P है क्योंकि सभी सेम हैं लेंसेज़ सभी के पावर। मैग्नीफिकेशन में m के पावर 4 बस इतनी सी बात है। और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट आपको एक ही चीज़ याद रखना चाहिए कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एवरीवेयर फिज़िक्स में, उसका रिज़ल्टेंट जो आपके पास आते हैं, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आती है। तो आपके पास क्या है, ये गलत हो गया, ये आप नहीं कर सकते। अब इस 2 चॉइस ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन आपके पास है 4P एंड ये चीज़ कैंसल आउट। तो विद इन द सेकंड अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा, तो सिर्फ 1 सेकंड में ही आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो भी फिजिक्स में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका रिजल्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है एंड जिसके डायमेंशंस होते हैं, उसका समेशन के फॉर्म में आता है। तो प्रोडक्ट और समेशन का कॉन्सेप्ट है, आप उसी से सभी एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले ही पावर दोनों चला गया। इस दोनों ऑप्शंस में आपके पास 4P के पास आया हुआ है। कोई हम फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं और ना हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जस्ट हम यूज़ कर रहे हैं लॉजिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल कर रही है। जिस क्वेश्चन को आप बहुत सारे टाइम लगाए, बहुत टाइम लगा, उस क्वेश्चन को आप विद इन द सेकंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन भी आपका 1 सेकंड का ही था, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 1 सेकंड का ही है, उससे ज़्यादा इसके टाइम की नीड नहीं है। एंड सिमिलरली हमारे पास कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। ये आपके नीट के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन का पार्ट है जिसको आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल सिंपल सी लॉजिक है। आपको पता है यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है फोटॉन का और एक आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन का। इसमें आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो फोटॉन है आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e था और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट में e है। ठीक है? तो जब आप इसको फोटान अपान ये करोगे रेशियो तो ये ऊपर जाएगा और ये कैंसिल आउट होके आपकी प्रोपोर्शनलिटी इसका जो रेशियो है वो रूट में ई आ जाएगा। ठीक है? रूट में यहाँ पर आपके पास ई आ रहा है। तो 1/e सॉरी इस दोनों का फोटान अपान इलेक्ट्रॉन का रेशियो तो ये वाली ई है, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये 1/e आ जाएगा। ठीक है? 1 सेकंड ही लगा कि दिस दोनों का रेशियो 1/e पे डिपेंड करता है। अब देखो 1/e कहाँ का है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है बस। तो विद इन द सेकंड आपका मुश्किल से 3 सेकंड में 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया क्योंकि यहाँ पर जब नीट के बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उनको लॉजिकली सॉल्व करना है और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करनी है। आपके ये क्वेश्चंस हैं और कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, तो आपके पास फार्मूले याद होने चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी मालूम है, आप फटाफट इंप्लीमेंट करो, आपके पास आंसर आ जाएँगे। एंड सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चंस है, वो ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है? इस क्वेश्चंस के अंदर देखो, आपके पास ये रिजल्ट देखो, क्या है शॉर्ट ट्रिक, पहले आप इनका ऐड करो, ये कितना आ रहा है? ये 10 आ रहा है। तो 2 तो पॉसिबल है नहीं और 10 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास क्वांटिटी गिवन है, ये हमेशा क्या आपके पास है पावर के साथ दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन के साथ जो आपका एरर का इक्वेशन है, एक ही बात आपको याद रखनी है कि एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जस्ट आपको पास यही इस इक्वेशन से आपको इतना ही लिखना है, डेल्टा P बाई P इक्वल टू और जो पावर की क्वांटिटी है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। डेल्टा A बाई A एन प्लस 2 डेल्टा B बाई B एंड प्लस डेल्टा C बाई C एंड प्लस डेल्टा 1/2 डेल्टा D बाई D। इतनी सी बात है। इसे भी परसेंटेज में जस्ट आपको पावर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है एंड टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे आंसर 14%। ठीक है? क्योंकि 1 है 4 यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा पहला वाला। ये क्वांटिटी आपके इसके साथ आ जाएगी, दूसरी क्वांटिटी आपकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तीसरी वाली क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई बाई चौथी वाली क्वांटिटी इसके साथ। ठीक? तो टोटल आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी 3 टोटल आंसर कितना आ जाएगा पास? ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके पास, ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास कैलकुलेशन में सिर्फ यही आएगा। तो एरर ऑलवेज एडिटिव क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आपने जैसे ही इसको ऐड किया वो 2 और 10 आ गया और इसमें जो आपके पास क्वांटिटी गिवन है उसमें सब पावर दिया हुआ है, सब रूट के साथ दिया हुआ है।
तो ये दोनों पॉसिबल नहीं थे, आपके सिर्फ इन्हीं 2 कैलकुलेशन में सॉल्व करना है और जब इनकी वैल्यूज़ आप रख लेते हैं 3 और इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 एंड प्लस डेल्टा सी का आपके पास 2, ठीक है? 2 एंड प्लस 1/2 और इंटू कितना आपके पास 4 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है? टोटल कितना आ गया? 13। तो 13% ही आपके पॉसिबल है। 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बहुत बेसिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल करती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2-2 पेज का डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन का पार्ट आपका स्कूल का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पार्ट नहीं है।